everyone, how are you all? तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का करेंगे, जो मेन बुक है हमारी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, चैप्टर 1। ओके, तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। आपको इसको मगअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। इतनी प्लीजेंट और ऐसी स्टोरी है जो हम अपने आप से रिलेट कर सकें। इसमें खुशवंत सिंह राइटर जो है उनकी ग्रैंड मदर के साथ वो अपना रिलेशनशिप बताते हैं कि वो उनके साथ कैसे रहे, और वो बचपन से अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, और वो कैसे फेजेस आए, कैसे उनका टाइम चेंज हुआ। लाइक वी नो ना कि जैसे बड़े होते रहते हैं, स्टडीज़ भी हार्ड होती रहती हैं, और फिर थोड़ा गैप आ जाता है सबके बीच में। तो वही चीज़ बताएंगे कि खुशवंत सिंह जब छोटे थे उनकी दादी के साथ वो कैसे रहते थे, एंड ही वॉज टू अटैच्ड, वो बहुत अटैच थे अपनी दादी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। और वो फिर जैसे ही वो सिटी गए आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उनका बॉन्ड वो टूट गया। पहले तो उनकी ग्रैंड मदर जब वो गांव में थे उनको घर स्कूल छोड़ने जाती थी, घर से स्कूल तक जाती थी उनके साथ, और वहाँ डॉग्स को स्टील चपातीज देती थी, मतलब बासी रोटियां देती थी डॉग्स को। पर अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि सिटी में तो बसेस वगैरह लगी होती हैं। और अब वो एक चीज़ और भी है कि जब वो पहले अपने विलेज में थे तो वहाँ उनको स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ाए जाते थे, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। पर अब जब वो सिटी में आ गए हैं तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड वेस्टर्न स्कूल्स में स्क्रिप्चर्स पढ़ाए नहीं जाते, जो उनकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और पहले तो उनकी ग्रैंड मदर उनकी हेल्प भी कर देती थी, पर अब बिकॉज ऑफ द हार्ड सिलेबस एंड वेस्टर्न स्टडी वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का भी उन्हें दुख रहता है कि पहले तो वो हेल्प कर देती थी बट शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हिम नाउ। तो फिर आगे क्या होता है, वो उनको खुशवंत सिंह को यूनिवर्सिटी जाना होता है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उनके पेरेंट्स उन्हें एक अलग कमरा दे देते हैं। तो जिससे क्या था, पहले तो वो एक साथ सोते थे, एक साथ ही उनको दादी उनकी सुबह सुबह पहले विलेज में भी उनको उठाती थी, और पहले भी जब सिटी में बोले तब भी उठाती थी। बट अब क्या हो गया, अब वो अलग रूम में है, वो अपनी लाइफ खुद, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। पहले भी लेते थे बट अब पहले क्या था, वो एक साथ रहते थे, अब बिल्कुल ही बॉन्ड टूट गया, बिल्कुल ही अलग हो गए। अब दादी बिल्कुल अकेली हो गई उनकी। हम्म फिर वो बाहर जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो बाहर से जब वो पढ़कर आते हैं तो फिर क्या होता है, वो जब आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर को एक दिन बहुत फीवर हो जाता है, मतलब हल्का फीवर होता है, इतना भी नहीं होता। पर वो कहती हैं कि इट्स माई टाइम टू गो बैक, कि उनका अब अंतिम समय आ चुका है, वो भगवान को प्यारी होने वाली है। तो सब मना कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इतने हल्के से फीवर में तो कुछ नहीं होता है ऐसे। बट तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को ना मेरी, वो हमेशा एक रोजरी मीन्स माला को जपती रहती थी ऑलवेज। एक हाथ उनका बैक पे होता था और एक हाथ में माला होती थी। शी वुड लाइक ऑलवेज वन हैंड ऑन द हर वेस्ट एंड वन रोजरी इन हर हैंड। तो वो क्या करती थी, सारा दिन भगवान का नाम जाप करती रहती थी। तो तब उनके एंड टाइम पर भी उन्होंने क्या करा, उनसे रोजरी माला मंगवाई, and she was like taking the name of the god and praying like we do in our homes. तो वो क्या हुआ कि एकदम से माला नीचे गिर गई, and her eyes closed down and she was dead now. She has gone back to the place where everyone have come, जहाँ से सब आते हैं, वो वापस वहाँ चली गई। हम तो फिर उनकी वो जैसे वो सिटी में आए थे तो वहाँ वो जैसे डॉग्स तो थे नहीं, तो वो स्पैरोज को रोटी डालती थी टुकड़े करके। बट अब वो नहीं है, तो स्पैरोज भी जो है, चिड़िया सब उनके ऊपर ऐसे बन रहे हैं, दे आर ऑल्सो सैड। और फिर क्या होता है, खुशवंत की जो मदर है वो उनको बर्ड्स को स्टील चपातीज तोड़ के देती है, ब्रेड्स तोड़ कर देती हैं, बट कोई उसको मुंह भी नहीं लगाता। सो हेयर द स्टोरी एंड्स, एंड दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर, कि मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये इस चैप्टर में हुआ है। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत की पॉइंट्स होंगे अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. So the story begins. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. वो भी एक बूढ़ी औरत थी. हाँ. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से वो पैदा हुए तब से उन्होंने उनको ऐसे बूढ़ा ही देखा. उनके मुंह पर झुर्रियाँ, wrinkles means झुर्रियाँ, ठीक है, झुर्रियाँ देखें. People said that she had once been young and pretty and had even a husband. लोग कहते हैं कि वो पहले अपनी जवानी में बहुत जवान थी, बहुत सुंदर थी और उनके एक पति मतलब हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. बट ये उसको बिलीव करना बहुत मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. तो खुशवंत के जो ग्रैंडफादर थे उनकी फोटो जो कहाँ पर ड्राइंग रूम में एक जगह पर मेंटल पीस मतलब एक खाली अच्छी जगह पर उनकी फोटो लगी हुई थी. और उन्होंने क्या एक बिग टर्बन और एक क्या कहते हैं लूज फिटिंग के क्लोथ पहन रखे थे. लाइक ऑल सिक्स वेयर, खुला कुर्ता जिसे कहते हैं. His long and white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. और उनकी बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ी वो सारी उनके चेस्ट कवर करती है. इतनी लंबी है कि पूरी पेट तक लंबी होगी काफ़ी, जो चेस्ट कवर कर रही है. और वो कम से कम 100 साल के लग रहे हैं उन्हें. He did not look the soft of a person who would have wife or children. वो ऐसे आदमी नहीं लगते कि जिनके वाइफ या बच्चे होंगे. वो बल्कि कैसे लगते हैं? He looked as if he could have only lots and lots of grandchildren. बल्कि वो ऐसे लगते हैं कि उनके बहुत सारे क्या पोता पोतियाँ होंगी, grandchildren. Okay. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मतलब ये एक बड़ा क्या कहते हैं विचित्र सा कहते बात है कि मेरी ग्रैंडमदर का भी जवान और क्या सुंदर भी होंगी. क्योंकि she often told us about the games she used to play as a child. वो काफ़ी बार बताती थी कि वो क्या क्या खेल खेला करती थी अपने बचपन में. That seemed quite absurd and undignified of the part we treated it like. The fables of the prophets she used to tell us. कि बहुत हार्ड था बिलीव करने में कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल पार्ट है उनके लाइफ का, मतलब कितना अलग है. वो भी ऐसे ही खेलते थे और फैबल्स एंड प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल, मतलब ऐसी कहानियाँ वो बताती थी. हाँ, कितनी अलग, मतलब विश्वास नहीं होता. ठीक है, ऐसे बातें. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. वो छोटे हाइट की थी, थोड़ी तगड़ी सी, फैट मतलब मोटी थोड़ी, और स्लाइटली वो हल्की सी झुकी हुई से रहती थी. Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मतलब उनकी जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी वो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मतलब क्रिस क्रॉस से पड़ी हुई थी और वो कहीं से कहीं पता नहीं कहाँ से हो रही थी. No, we were certain that she had always been as we had known her. मतलब खुशवंत को तो लग रहा है कि जैसे हमने ग्रैंडमदर को देखा है वो शुरू से ऐसे ही बूढ़ी सी रही है और आज भी वैसी ही है, वो कभी जवान नहीं हुई. Old, so terribly old that she could not have grown older. वो पहले से इतनी बुजुर्ग थी, इतनी ओल्ड थी कि वो बाद में ओल्ड हो ही नहीं सकी. हाँ, कि वो पहले से इतनी बुरी थी कि और बुरी क्या ही होती. And stayed at the same age for 20 years. और 20 साल तक वो ऐसे ही बुरी रही. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी प्रेटी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं रही, बट हाँ वो ठीक थी, मतलब अच्छी थी, सुंदर थी. शी प्रेटी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, मतलब बाहर से तो इतनी सुंदर नहीं थी बट ब्यूटीफुल, अंदर से इतनी सुंदर थी, इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance a stoop and the other telling the beads of the rosary. मतलब वो हमेशा कमर पे, क्योंकि वो झुकी हुई थी तो एक तरफ कमर पे हाथ रखती जिससे उनका बैलेंस हो जाता चलने में.
ओके। और वो हमें एक हाथ में रोजरी मतलब बीड्स की माला और एक हाथ वेस्ट पर हमेशा रखकर चलती थी जिससे बैलेंस रहे, ये मैंने आपको पहले बताया है। Her silver socks were scattered untidily over the pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनकी सिल्वर लॉक्स, आई सेड सॉक्स आई थिंक, सिल्वर लॉक्स मतलब हेयर, उनके मतलब आपको पता ही होगा कि बुजुर्गों के बाल कैसे ग्रे ग्रे मतलब वाइट से कहते हैं जिन्हें हम ग्रे ग्रे से हो जाते हैं और मतलब स्कैटर्ड से खुले अजीब से रहते हैं, लाइक दिस यू वुड सी, इस तरह से ऐसे निकल जाते हैं बाल। पकड़ फेस एंड द लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इनऑडिबल वे, और वो हमेशा क्या करते रहते थे, प्रेयर, रोजरी की माला से वो जाप करती रहती थी हमेशा। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो अच्छी सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एस्केप ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब वो क्या था, विंटर की तरह थी, जो लैंडस्केप में माउंटेन्स के बीच में जैसे विंटर होता है ना वैसे, और एक एन एक्सपांस ऑफ प्योर सेरेनिटी, व्हाट आई एम सेइंग, सेरेनिटी, सेरेनिटी होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल एंड काम, मतलब वो इतनी काम थी, इतनी सुंदर थी, और ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब कितनी शांति का जो अनुभव होता है ना एक माउंटेनियस प्लेस पे, वैसा अनुभव होता था उन देख के। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब मेरी ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह वर गुड फ्रेंड्स। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मतलब उनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए उन दोनों को गांव में ही छोड़कर, और वो एक साथ रहते थे फिर दोनों। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठाती और स्कूल के लिए रेडी करती। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know by it by. मतलब वो ना एक प्रेयर गाती और वो ये चाहती थी कि वो खुशवंत सिंह जो है उसको रिपीट करें, उसको याद रखें दिल से, उस चीज़ को मतलब अपने दिल में उतारे, मन में उतारे। हाँ, तो इसलिए उनको निलाती और ये ऐसे भजन या प्रेयर सुनाती। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. वो उससे मतलब अपनी ग्रैंड मदर की जो वॉइस थी उनको इसलिए सुनते थे क्योंकि उनमें उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट इसलिए नहीं कि उनको वो याद करे। He didn't want to learn that. उनको वो पसंद नहीं था। Then she would fetch my wooden slate, slate which had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. पहले क्या होता था, जैसे खत्ती कहते हैं उसे, आई थिंक माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि पेड़ की जो बार्क होती है ना, ट्रीज बार्क, तो बार्क को अच्छे से काट के अच्छे से घिस के और फिर उस पर रोज जैसे लिख के लाते थे ना, तो स्कूल में पहले उसी पे लिखते थे बार्क पे इंक से, तो उसको घर आके धो के फिर उस पर मुल्तानी मिट्टी भी लगाते थे, बट इसमें क्या लगा था, येलो चौक, मुल्तानी मिट्टी को ये शायद येलो चौक कहा गया है यहाँ पर। चौक भी तो वही होती है, तो उसको लगा के सुखाया जाता था और फिर उसको वापस लिखा जाता था। तो दिस वॉज द प्रोसेस दे हैव टू डू डेली। तो ये उसके उनकी ग्रैंड मदर उनको हैंड ओवर कर देती थी और फिर वो क्या करते थे, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तो उस खुशवंत सिंह को पकड़ाकर वो सामान सारा इम्पोर्टेंट जो स्लेट थी, अब वो क्या करती, ब्रेकफास्ट में स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी देती, बटर देती और शुगर चीनी देती, वो खाते खुशवंत सिंह। और वो शी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो जैसे गांव में बहुत सारे डॉग्स होते, कुत्ते होते, तो उनको भी रोटियां डाल देती थी, द स्टेल चपातीज। कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शी गेव टू द विलेज डॉग्स, व्हाट शी यूज्ड टू गिव टू द विलेज डॉग्स, 1 नंबर में आ जाता है कभी क्वेश्चन ये। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी
बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, वो जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ अटैच था, इसलिए ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की हमेशा वहाँ स्कूल छोड़ने जाती थी उन्हें. The priest taught us the alphabet in morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets of the prayers in a chorus. क्या होता था, जो प्रीस्ट थे वहाँ के वो उनको जैसे क ख ग ए बी सी डी मतलब ये सब चीज़ें सिखाते थे, और एक कोरस में मतलब कहते हैं ना जैसे गाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड ऑल, मतलब ऐसे वो गा गा के बताते थे आ ई उ लाइक दिस. आपको भी बचपन में ऐसे ही पढ़ाया जाता होगा, ऐसे ही पढ़ाया जाता है वैसे बच्चों को. ओके तो वो वरांडा में बैठ जाते थे वहाँ पर और वो ऐसे कोरस में गाते थे. माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो मंदिर में बैठकर टेम्पल में बैठकर क्या पढ़ते थे, स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. और जब हम मतलब उन खुशवंत की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, दादी ने अपनी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ ली, तो वो क्या करते थे, जैसे वो बाहर आते हैं तो डॉग्स बाहर वेट कर रहे थे. व्हेन वी वुड गेट द स्टिल चपातीस, उनको स्टिल चपातीस मिलेंगी कब, कब दादी ने स्टिल चपातीस डालेंगी. This time, village dogs met us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. You would be knowing कि जब कुछ खाने का हम डॉग्स को डालते तो how they fight for that food. वो कैसे लड़ते हैं कि मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं तो कोई उसे छीन ना ले. और वो क्या करते थे, डॉग्स उनके घर तक लड़ते झगड़ते आ जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब उनके पेरेंट्स comfortably सेटल थे, तो this sent for us that was a turning point in the friendship. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लेटर भेजा और उन्होंने वहाँ बुलाया, जो कि एक टर्निंग पॉइंट बन गया था. दिस वॉज द फेज व्हेन द फ्रेंडशिप टुक द अनदर फेज वी कुड से. ये ऐसा समय था जब अलग रूप, हाँ रूप कहते हैं ना, उनकी दोस्ती ने अलग रूप ले लिया था. Although we shared the same room. We shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. अभी भी वो सेम ही रूम में शेयर कर रहे हैं, बट अभी उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती है. I used to go in English school in a motor bus, but there was no dogs in the streets, and she took to feeding the sparrows in the courtyard of our city house. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ कोई डॉग्स नहीं थे, स्ट्रे डॉग्स बिल्कुल से, तो वो क्या करते, स्पैरोज के लिए चपातीज ले जाते और उन्हें डालते. As the years rolled, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे समय बीतता गया, क्या हुआ, वो एक दूसरे से कम घुलने मतलब बात करने लगे, कम एक दूसरे को देखने लगे, कम जो पहले उनकी फ्रेंडशिप थी, जो पहले वो रहते थे जैसे रहते थे, अब वो अलग तरीके से होने लग गया और वो नहीं हो रहा है अब. तो when I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जब वो स्कूल से आते तो उनकी ग्रैंडमदर पूछती कि आज तुम्हें अध्यापक ने क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being around, etc. तो क्या था, जैसे कि जब वो पूछती तो क्या पढ़ाया, तो वो क्या बताते थे कि वेस्टर्न साइंस की चीज़ें और मतलब पढ़ाई करवाई गई है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप सब ने 9th में पढ़ा होगा, यस 9th में पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और ये सब. दिस मेड हर अनहैप्पी एंड कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. अब वो हेल्प नहीं कर पा रही है खुशवंत की लेसन्स में, ठीक है, तो ये उनको क्या, अब वो खुश नहीं है इस चीज़ से. She did not believe in things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब वो खुश नहीं है इस चीज़ से भी कि अब भगवानों की तो बात ही नहीं हो रही है, स्क्रिप्चर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे अपनी ही पढ़ाई करवाए जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें. One day I announced that we are being given music lessons. She was very disturbed to her music
had lewd associations. It was a monopoly, harriets and beggars, and not meant for the gentlefolk. मतलब ये जो अब उनका एक म्यूजिक का क्या था लेसन था, तो अब उन्होंने क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हो चुकी थी इस चीज से कि अब ये क्या अलग अलग सी चीजें हो रखी हैं, और ये हैरियट्स और बैगर्स के ऊपर बना था, और ये जेंटल फॉक मतलब लोकल पीपल के लिए नहीं था. She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट उनके जो साइलेंस थे उसने सब कुछ क्या कहती है व्यक्त कर दिया, डिसअप्रूवल. ठीक है. She rarely talked to me after that. वो बहुत कम ही उसके बाद मुझसे बात करती थी. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी मतलब जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले गए तब उनको एक खुद का रूम मिल गया था जो सेपरेट था. हाँ, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. मतलब अब जो कॉमन एक लिंक भी रह गया था ना, थोड़ा लिंक भी रह गया था, वो भी टूट चुका था. My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब उन्होंने अपने अकेलेपन को मान ही लिया था कि यस नाउ अब तुम अकेली हो गई है. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो अपने स्पिनिंग व्हील से किसी को बात नहीं करती थी, वो खुद ही लगी रहती थी उसमें. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो मॉर्निंग मतलब सनराइज जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तब तक वो वहाँ बैठी रहती और अपने स्पिनिंग व्हील से बातें करती रहती और उस पर मतलब डिसाइड करती रहती प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पाइस. सिर्फ आफ्टरनून में वो थोड़ी देर के लिए जाती है और स्पाइरोस को रोटियां डालती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs and other on the shoulders. Some even sat on her head. मतलब जब वो डालने जाती है ना तो वो सब इतने इतनी चर्पिंग्स करते वो खुश हो जाते थे स्पैरो, और कोई उनके पैर बैठे, कोई हाथ पे, कोई सिर पे, कोई कहीं कहीं, मतलब उनको कवर कर लेते थे वो उनसे स्पैरो से. She smiled at, never shooed them away. वो उनको हंसते रहते और कभी ये नहीं कि शू भाग जा चल जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करते थे. It used to be the happiest half of our day for her. मतलब उनके लिए वो सबसे अच्छा समय होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब वो further studies के लिए abroad गए तो उनको पता था कि उनकी दादी बहुत गुस्सा और बहुत नाराज हो जाएंगी. I would be always away for 5 days. वो 5 साल के लिए दूर हो गए थे. And he was not even sentimental. वो इतने मतलब दिमाग से वो भी हो गए थे. My grandmother could, she was not even sentimental. वो दिमाग से पैदल भी नहीं थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो थोड़ा ये तो हो गया था कि एक सहारा होता है, like आपके grandparents का आप सहारा हो. Someone need, the grandparents also need someone to talk. So वो जो एक सहारा था वो भी अब चला गया. अब husband भी नहीं थे, dad, they could time pass, but grandchildren थे तो वो भी चला गया. और उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके लिप्स प्रेयर ही कर रहे थे, वो प्रेयर ही गाई जा रही थी. ठीक है. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. वो प्रेयर्स में ही लॉस्ट हो चुकी थी. हर फिंगर्स वर यूजली टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी. वो उनकी फिंगर्स बस स्वतः चलती रहती थी वो रोजरी की माला को जपने में, मतलब रोजरी को जपने में या माला को जपने में. साइलेंटली शी किस्ड माय ओवरहेड एंड व्हेन I felt I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो जब उन्होंने किस किया तो ये एक उनको लास्ट साइन दिखा कि जब उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ है. But that was not so. After 5 years I came back home and as I met her at the station she did not look a day older. जैसे वो मतलब 5 साल बाद पढ़ाई पूरी करके आए स्टेशन पे
तो उनको बिल्कुल भी अलग नहीं लगी, बिल्कुल वैसे की वैसी लगी, एक दिन तो बूढ़ी ना एक दिन छोटी। तो शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कोई वर्ड नहीं थे। एंड वाइल शी collapsed me in her arms I could hear her reciting her prayers, और जैसे उन्होंने मेरे को बाहों में बोलिया, मतलब हग किया, तो then also he was hearing her prayers that she is now also praying right now, praying, I'm saying praying, okay, praying. On even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. जब वो आए फर्स्ट डे पे, तब भी उनके हैप्पी मोमेंट थे स्पैरो के साथ, जो whom she fed longer with frivolous rebukes, मतलब लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, ओके। फ्रिवोलियस रिब्यूक्स का मतलब है लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, तो जिनको वो फीड करती थी, इतने सालों से फीड करती आ रही थी। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. और इवनिंग में क्या हुआ, वो प्रे नहीं कर रही थी, और फिर क्या हुआ, उन्होंने नेबरहुड के और वुमेन्स को बुलाया और एक ड्रम लिया है और सिंग करने लगे। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द साइनिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, कि जो टू साइड्स होती है ना, द क्लोथ साइड, टू साइड्स, तो उसको बजाने लगी। एंड sang द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, गाने गाने लगी। फिर he had to persuade her to stop to avoid overstaring. That was the first time since I had known her that she did not pray. और तब से उन्हें पता चला कि वो कोई प्रे नहीं करती थी। हाँ, the next morning she was taken ill. It was mild fever and the doctor told us that it would go. मतलब हल्का फीवर है, कोई ज़्यादा फीवर नहीं है, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि वो चला जाएगा, अगले दिन की बात है ये। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। तो उनकी ग्रैंड मदर ने कहा अब तो मेरा अंतिम समय पास आ गया, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू लिव नाउ। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. कि अब तो मेरे अंतिम समय आ ही गया है, तो मतलब अब मेरे को थोड़ी प्रेयर करने दो। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी हमसे बातों में। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बेड में लेटी लेटी अपना प्रेयरिंग करे जा रही हैं, रोजरी हाथ में लिए हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, रोजरी फॉल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। मतलब अब वो मर चुके हैं क्योंकि उनके हाथ से रोजरी भी गिर गई और उनके लिप्स पे मूव नहीं कर रहे हैं। पीसफुल पैलर स्प्रेड ओवर हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। उनके फेस पे एक अलग सा ही जो एक रोशनी होती है वो हट चुकी थी, और अलग से वो क्या कहते हैं, एक अलग ही चमक मतलब वो हो गया था, जो एक अलग लुक आता है ना बंदे को, वो हो गया था। तो एंड शी, उनको पता चला कि यार अब तो बस खत्म, अब तो मर ही गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। मतलब जैसे कस्टम्स हैं हमारे सिख में भी, हिंदुइज्म में भी, और सभी धर्मों में अलग अलग कस्टम्स है, तो उनके कस्टम के अनुसार नीचे लिटाया ग्राउंड पर और रेड श्राउड उनके उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मीन्स शोक मनाना, ओके, इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, ओके। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, मतलब अब अरेंजमेंट्स उनको जलाने की, मतलब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम एंड with a crude sledge to take her to be cremated. अब उनको क्रीमेशन के लिए लेके जा रहे थे। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. और फिर क्या हुआ, उनके रूम में और मतलब एक गोल्डन लाइट, जब आग आता है तो क्या होता है, गोल्डन सारे में फैल जाता है ना, एक अलग सी लाइट। So all over the veranda and in her room, right up to where she had lay dead and still wrapped in her red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. मतलब जहाँ वो लेटी हुई थी तो क्या हुआ, वहाँ पे
जो जिन चिड़ियाओं को वो खाना डालती थी तो वो आके वहाँ स्कैटर्ड लेट गई, बिखर चुकी सब। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चर्प नहीं कर रहा था, कोई कुछ आवाज नहीं कर रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। उनको बहुत बुरा लग रहा था बर्ड्स के लिए, बट फिर क्या होता है, खुशवंत की मदर कुछ ब्रेड्स लाती हैं। शी वॉक इनटू द लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं जैसे कि खुशवंत की ग्रैंड मदर करती थी, एंड उनको डाल देती हैं। The sparrows took no notice of the bread, वो कोई नोटिस नहीं करते हैं ब्रेड को। And when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब वो सब उनको हटा देते हैं, उनको उठा देते हैं, तो वो फिर उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और जो ब्रेड के क्रम्स खुशवंत की मदर ने डाले होते हैं बर्ड्स को, स्पैरोज को, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो हाउस कीपर होता है, जो क्लीनर होता है, वो सब कुछ साफ करके वो ब्रेड के क्रम्स डस्टबिन में डाल देता है। अब देखो, मैंने समरी में भी आपको बता दिया था काफ़ी कुछ, और चैप्टर में भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके समझाने की कोशिश करी है। सो आप सब प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, 9th 10th 11th किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो इंग्लिश के, या ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, और आप इस चैप्टर को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।